हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका फिर स्वागत है। पिछले ट्यूटोरियल 75 में मैंने आपको समझाया था कि एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो आज हम उसी को थोड़ा और समझेंगे। आपकी बुक में एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, व्हाट कैन यू से अबाउट टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इफ ए ट्रायंगल of a triangle if the exterior angle of the triangle is right angle। मतलब एक ट्रायंगल है जिसका हमने एक साइड बढ़ाकर एक एक्सटीरियर एंगल बनाया है, वो 90 डिग्री का है। तो आपने बताना है कि ये इंटीरियर एंगल ये किस प्रकार के एंगल होंगे। तो आपको मालूम है एंगल 3 प्रकार के होते हैं, एक्यूट एंगल जो 90 से कम होते हैं, राइट एंगल जो 90 का होता है, एंड ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 से बड़ा और 180 से कम होता है। तो अभी देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो है इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ये जो एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों के बराबर है। अभी यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि एंगल ए सी डी 90 डिग्री का है, क्योंकि इन्होंने कहा कि राइट एंगल है। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो दोनों का जोड़ 90 डिग्री का है, अर्थात ये दोनों एंगल 90 से कम होंगे। 90 से कम होंगे तभी ये 90 का जोड़ बनेगा। मान लीजिए ये 50 है और ये 40 है, या ये 45 है और 45 है, या ये 30 है और 60 है, तो तभी ये 90 का बनेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे। तो इस पार्ट का ये आंसर है कि इस ट्रायंगल के जिसका एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री का है, दोनों इंटरनल एंगल होंगे एक्यूट एंगल, दोनों 90 से कम होंगे। इसका दूसरे पार्ट में वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर एक्सटीरियर एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है, अर्थात 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ? ए प्लस बी जो है, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दोनों 90 से बड़े हैं और 180 से छोटे हैं। इन दोनों का सम, क्योंकि इन दोनों का सम इसके बराबर है। ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस का मतलब 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये दोनों है। अभी ये 90 और 180 के बीच में कैसे आएंगे दोनों एंगल? एक सिचुएशन हो सकता है कि एक जो एंगल है आपका 90 का हो और दूसरा एक्यूट हो, तभी ये बनेगा। ठीक है नहीं? अगर मान लीजिए 90 का है और ये एक्यूट एंगल है, दोनों का जोड़ ऑब्ट्यूस हो जाएगा, 90 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है? या ये ऑब्ट्यूस एंगल हो, एक एंगल ऑब्ट्यूस हो और दूसरा एक्यूट हो, ये 90 से बड़ा हो, ये 90 से छोटा हो, दोनों का जोड़ इसके बीच में आ जाएगा। या फिर दोनों ये एक्यूट एंगल हैं, ये भी हो सकता है, ये भी एक्यूट एंगल है और दूसरा भी एक्यूट एंगल है। ठीक है नहीं? जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप उदाहरण के लिए मान लीजिए यहां पे 90 डिग्री और 30 डिग्री हो और टोटल इनका 120 डिग्री हो। ये है नहीं, हम मान रहे हैं कि 120 डिग्री है, 90 और 30 हो सकता है। ऑब्ट्यूस और एक्यूट हो सकता है। मान लीजिए ये 110 का है और ये 30 का है, तो ये बन जाएगा 140। ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ये 140 होगा, 110 एंड 130। तो एक ऑब्ट्यूस एंगल है, एक एक्यूट एंगल है, एक राइट एंगल है,
एक एक्यूट एंगल है, या दोनों एक्यूट एंगल हों, ये भी हो सकता है। मान लीजिए 65 और 70, दोनों का टोटल 135 हो गया, ये 135 का हो सकता है एंगल। तो ये एंगल ऑब्ट्यूस है, ये 90 से बड़ा है, 120 का हो सकता है, 140 का हो सकता है, 135 का हो सकता है। पर दोनों जो अंदर के एंगल हैं वो दोनों एक्यूट भी हो सकते हैं, एक राइट एंगल और एक एक्यूट हो सकता है, और एक ऑब्ट्यूस और एक एक्यूट हो सकता है। ये तीनों सिचुएशंस इसमें पॉसिबल हैं, तीनों संभावना इसमें हैं। ठीक है, तो अगर बाहर का एंगल ऑब्ट्यूस है तो अंदर में ये जो दो एंगल्स हैं इनके 3 अलग आंसर हो सकते हैं। एक आंसर हो सकता है कि एक राइट एंगल है और एक एक्यूट है, दूसरा है कि एक ऑब्ट्यूस और एक एक्यूट है, और तीसरा है कि दोनों एक्यूट एंगल हैं। तीनों आंसर इसमें पॉसिबल हैं। अब तीसरा उसमें सिचुएशन दिया है कि जो बाहर का एंगल एक्यूट है, मतलब ये 90 से छोटा है, 90 से छोटा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए एंगल ए प्लस बी, ये जो इंटीरियर एंगल है दोनों, इनका जोड़ भी 90 से छोटा होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। तो ये कब होगा, जब दोनों एक्यूट एंगल हों, दोनों 90 से कम हो, तभी इनका जोड़ 90 से कम हो। मान लीजिए ये 40 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, इनका टोटल 85 हो जाएगा। या मान लीजिए 20 डिग्री है और दूसरा 30 डिग्री है, इनका टोटल 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये एक्यूट एंगल हो गया, ये भी एक्यूट एंगल हो गया। तो दोनों जब एक्यूट एंगल होंगे तभी उनका जोड़ जो है एक्यूट होगा, 90 से कम होगा, और ये एंगल बनेगा 90 डिग्री से कम का। तो ये जब आप देखते हैं तो आपको इसमें सोचना पड़ेगा कि जो बाहर का एंगल कितना है, दोनों का जोड़ कितना होगा, वहां से आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसे आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।